तो ट्रंप नीति वर्सेस टीम मोदी, टीवी9 भारतवर्ष पर आप एससीओ समिट का मेगा कवरेज देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन के तियानजिन में हैं। एससीओ समिट का जो फोटो ऑप हुआ उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और बड़े मैसेज जो इस वक्त आ रहे हैं चाइना से वो लगातार हम उनकी बात कर रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं इसी से जुड़ी हुई, फिलहाल आप ही देखिए कैसे टीवी9 भारतवर्ष लगातार कल से आपको पूरा अपडेट ही नहीं दे रहा है, एक एक तस्वीर दिखा रहा है और एससीओ समिट की मेगा कवरेज यहां भारत से लेकर चीन तक लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसकी मैसेजिंग क्या है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच रूस, चीन और इंडिया का यह महामिलन एससीओ के साथ ये कितना बड़ा मैसेज दे रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बात करूं, आपको दिखाऊं जो हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट जानकारी आ रही है। ये बड़ी खबर आ रही है एससीओ से जुड़ी हुई। एससीओ के देशों ने अपनी संयुक्त ताकत दिखा दी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ज्वाइंट पावर, यूएस का विकल्प तैयार करने के संकेत मिलते हैं यहां से। यह तस्वीर जो टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, यह अपने आप में बड़े मैसेज वाली तस्वीर है। भारत, रूस और चीन की साझेदारी बढ़ेगी, यह उसका संकेत देती हुई तस्वीर है। एससीओ में भारत की भूमिका और मजबूत हुई है, यह उसकी तस्वीर है। तो यह तस्वीर केवल कुछ नेताओं के, दुनिया के कुछ नेताओं के जमावड़े की तस्वीर नहीं है। एक बदलते हुई दुनिया में, बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे भारत की ताकत बढ़ रही है और कैसे दुनिया में एक बड़ा चेंज आप कह सकते हैं एससीओ की साइडलाइन में मैसेज जिसका मिलता है, चाहे वो अभी ना हो रहा हो, आने वाले 5-10 साल में हो, वो दिखता है यहां पर। एक बड़ी खबर और दिखाता हूं मैं आपको, एससीओ में क्षेत्रीय मुद्दे सुलझने के भी संकेत दिख रहे हैं। कैसे, आप देखिए भारत और चीन जिसके बीच हमने पिछले कुछ सालों में बड़ा तनाव देखा बॉर्डर पर, अब वहां पर भी मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे सुलझने के संकेत दिख रहे हैं। मेरे पास एक बड़ा यहां पर ये दस्तावेज है जिसमें क्या कहा गया है चीन की तरफ से, जिसमें क्या कहा गया है भारत की तरफ से, डिसएंगेजमेंट को लेकर क्या कहा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी खबर देखिए, एससीओ में क्षेत्रीय मुद्दे सुलझने के संकेत दिख रहे हैं। भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ेगा। यह ट्रंप को अच्छा नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा उनकी टीम को अच्छा, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सहमति संभव, और अगर पाकिस्तान की मौजूदगी में एससीओ के स्टेटमेंट में ऐसा कुछ आता है जिसमें पहलगाम का जिक्र हो, तो यह बहुत बड़ी जीत होगी भारत की। सीमा विवाद सुलझाने का माहौल बना है, सीमा पर शांति के लिए सहमति के संकेत बने और खुद प्रधानमंत्री ने तो अपने जो वो बायलैटरल कर रहे थे तो जो उनके रिमार्क्स थे उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया था। और ये खुद विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, तो आप देखिए केवल 3 शब्द नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा यहां पर एक्सपर्ट्स के लिए इसका एनालिसिस करने का एक बड़ा मटीरियल है ये। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एससीओ समिट अपने आप में बहुत खास है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एससीओ समिट केवल एक नॉर्मल समिट नहीं है, बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में, जहां पर यूक्रेन युद्ध के बाद, जहां पर इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद, जहां पर अमेरिका में एक ऐसे राष्ट्रपति आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बिल्कुल डिस्टर्ब करने की सोच लिया, उस माहौल में ये टीम क्या कुछ कर पाएगी, ये टीम क्या बड़े मैसेज दे रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन पहले एक और खबर, एससीओ में मोदी ने बना रखी है पाकिस्तान से दूरी और बनता है कौन जाएगा उस देश के पास जो भारत में आतंकवाद फैलाता हो, कौन जाएगा उस देश के पास जो भारत में लगातार साजिशें रचता हो, आतंकी साजिशें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से एससीओ में दूरी बनाए रखी, रिसेप्शन में लुकाशेंको से मुलाकात की उन्होंने, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिले हैं मोदी, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात की उन्होंने, लेकिन शहबाज शरीफ से पीएम मोदी ने दूरी बनाए रखी है और वो लगातार जानकारी भी आ रही है, वो फोटोज में भी दिख रहा है। पीएम भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि चाहे वो इजिप्ट के स्टेट हेड हो, चाहे वो लुकाशेंको हो, चाहे वो ताजिकिस्तान के स्टेट हो, चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री हो, सबसे उनकी बड़ी गर्मजोशी से मुलाकातें दिख रही है। तस्वीरें देखिए, ये है लुकाशेंको, ये है मोइजू, मालदीव्स के स्टेट हेड, तो ये सब वहां पे मिले हैं प्रधानमंत्री से। ये देखिए, ये इजिप्ट के प्रधानमंत्री है, उनसे मिल रहे हैं प्रधानमंत्री। ये तमाम तस्वीरें जो आ रही है ये बताता है कि, और ये केपी शर्मा ओली से, नेपाल के जो पीएम, उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बताता है कि पीएम कैसे इस वक्त दुनिया में एक बड़ा
वो कहते हैं ना ग्लोबल लीडर की छवि उनकी बन चुकी है और दुनिया भर के नेताओं से जो वो मिल रहे हैं, स्टेट हेड से मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक सिनर्जी, वो एक उनकी जो उनके साथ आप कह सकते हैं जो उनके अच्छे संबंध है उसका भी वो यहां पर जरूर यहां सबूत आप कह सकते हैं मिलता हुआ। लेकिन इसी बीच एससीओ में मोदी ने दिखाई कूटनीतिक ताकत, तुर्की के राष्ट्रपति से दूरी बरकरार रही, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से भी दूरी बरकरार रही और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन से भी उनकी दूरी बरकरार रही। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ था तुर्की। भारत में एक बड़ी मुहिम चली थी तुर्की के बायकॉट की। इजिप्ट के पीएम से पीएम मोदी मिले, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू से मिले हैं, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति से उन्होंने दूरी बनाए रखी।